गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, बताया था आपको। फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, 2 और संज्ञा है। फिर भी आप कहोगे कि मैम हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ बेटा कि संज्ञा के अन्य 2 भेद हो रहे हैं। ठीक है, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, आज मैं आपको संज्ञा के 2 भेदों के बारे में और बता रही हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव पदार्थ, धातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, दूध, पानी, घी, तेल, चावल, गेहूँ आदि। ये क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे इसमें दिखा रखा है लड़का पानी पी रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। यह चांदी का चम्मच है, यह भी हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आता है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, मंडल और संघ आदि शब्द समूह का क्या करवाते हैं बेटा? बोध कराते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, अब ध्यान देना कि जो समुदायवाचक संज्ञा शब्द का यदि विभेदीकरण किया जाए तो ज्ञात होगा कि वे जातिवाचक संज्ञा के मिलने से बना समूह है। जैसे सैनिक हमारी क्या हो गई बेटा? जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई हमारी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जब बेटा बहुत से सैनिकों का दल बन जाता है तो वह सेना कहलाती है। इसी प्रकार भीड़ में आदमी, औरत व बच्चे होते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। पर समुदाय में भीड़ कहलाते हैं। जब हम देखते हो, जब असेंबली करवाते हैं, आपकी प्रार्थना करवाते हैं, तो जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बेटा क्या कहलाता है? एक समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? समुदाय। ठीक है, कि इसी प्रकार जब गुलदस्ता देखा है ना बेटा आपने, गुलदस्ता फूलों का क्या एक समूह है, तथा फूल क्या हो गया? फूल जातिवाचक संज्ञा है। पर जो गुलदस्ता है, यानी बहुत सारे फूल को इकट्ठा करके जो गुलदस्ता बनाया जाता है बेटा, वो किस में आ गया? हमारा
समुदायवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार सभी समुदायवाचक संज्ञा शब्द किसी समुदाय, झुंड या दल का बोध कराते हैं। ठीक है, वो हमारी कौन सी हो गई? समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इन्होंने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई हुई है बच्चे। जैसे सज्जन है तो क्या बन गई भाववाचक? सज्जनता, वीर वीरता, शत्रु शत्रुता, देव देवता, मानव मानवता। ऐसे ही सारी इनमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रखा। अब इसमें देखो बेटा, सेकंड में सवर्नाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें निज क्या है? निज हमारा सवर्नाम है। निजता, अपना, अपनापन। ठीक है, इसमें बेटा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, फिर सवर्नाम से भाववाचक, फिर है विशेषण। एक एकता, सरल सरलता, कायर कायरता, लोभी लोभ, ठंडा ठंडक, खट्टा खटास। ठीक है, ये विशेषण है हमारे, और यहाँ हमने क्या बना रखी है? भाववाचक संज्ञा बना रखी है। अब देखो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। चीखना चीख, पुकारना पुकार, बचना बचाव, लड़ना लड़ाई, मुस्कुराना मुस्कान। ठीक है, अब ये कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं। निकट और समीप, निकट निकटता, समीप समीपता। फिर हम कहते हैं, अब इसको दोहराते हैं एक बार, कि संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि की जानकारी मिले, वे सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद है बेटा? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति के मन के भाव, बेटा, गुण, दोष, अवस्था और कार्य की जानकारी मिलती है, वे सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब ये कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, सवर्नाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण प्रभाव से 2 संज्ञा और मानी गई है, जो मैंने आज आपको करवाई है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों बेटा मैंने आपको करवाई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।